नमस्कार, मैं मीरचंद डोगरा, एन स्टार न्यूज़ पालमपुर। आज हम आपको लेके आए हैं ग्राम पंचायत टिक्कर खास, जो कि ब्लॉक पंचरुखी के अंतर्गत एक पंचायत पड़ती है टिक्कर खास। और उस पंचायत के अंतर्गत एक गांव है अंदोरा, जहां पे कि ईशा कटोच के मायके का घर है। उनके पिताजी यहाँ पे अपने परिवार सहित अपना जीवन बसर करते हैं। ये घटना बहुत दुखद घटना है। शनिवार की वो काली रात थी, जो कि ईशा कटोच की उसकी जिंदगी की अंतिम रात बन के रह गई, एक पहेली बन गई। सबसे बड़ी बात यह है कि ईशा कटोच के जो पिता प्रवीण सिंह मनहास जी हैं, उन्होंने भारतीय सेना में नौकरी की और बड़े शौक से, बड़े हर्षो हालात से उन्होंने अपनी लाडली की शादी जनवरी 2019 में की थी। तब उनके मन में जरा भी ऐसी सोच नहीं थी, ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मात्र 16 महीने के बाद ही मेरी लाडली जो है वो इस दुनिया को अलविदा कर जाएगी देगी। और उसे अलविदा कहलवाने के लिए उनका ऐसे हालात बने कि या आत्महत्या की, वो अभी एक पहेली बन के जो कागजों में रही है। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है, जब रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा सच्चाई का। मगर ईशा कटोच के पिता प्रवीण मनहास जी, जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में जाके, सरहदों पे जाके जो है देश की रक्षा की, देश के लिए अपना तन मन धन जो वो न्यौछावर किया। मगर उन्होंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि आज उनकी बेटी को ये दिन देखने को मिलेगा। शर्मसार किया है पूरे हिमाचल प्रदेश को, पूरे देश को। ये ईशा कटोच प्रवीण मनहास की लड़की नहीं, बेटी नहीं है, पूरे प्रदेश की बेटी है। और अगर इस प्रदेश की बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तो आने वाले समय में ना जाने कितनी ईशा कटोच की बलियां जो है वो चढ़ती रहेगी। दहेज के लिए चढ़े या सुसाइड के लिए चढ़े या तो प्रताड़ित के लिए चढ़े, इस प्रकार की कितने और ईशा कटोच जो है वो अपने लिए बलियां देती रहेगी। हम कभी इस प्रकार का कोई काम ना घिनो। हमारे देश के मुख्य प्रधानमंत्री महोदय श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका एक नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। प्रवीण मनहास जी ने बेटी को पढ़ा दिया, मगर बचाने के लिए सरकार के सामने आज ऐसे मोड़ पे खड़ा ला दिया है कि बेटियों की सुरक्षा आज ऐसे हालात पे खड़ी है, जो कि चिंता का विषय है। जो बेटी के पिता है, आज वो इतने दुखी हैं, इतने आहत हैं कि उन्होंने आज हमारे चैनल के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से सीबीआई जांच तक की मांग कर डाली है। हम आपको उनकी जुबानी सुनाएंगे कि वो किस तरह से आहत है। हमारा चैनल या हम इस चीज की पुष्टि नहीं करते हैं कि इस लड़की के साथ क्या हुआ है, मायका पक्ष या ससुराल पक्ष की तरफ से कितना प्रताड़ित किया है या नहीं किया है, उन्होंने सुसाइड किया या उनकी आत्महत्या हुई है। ये सारी चीजें जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही सच सामने आएगी। मगर सबसे बड़ी बात इसमें एक सवाल जो उठता है वो ये है कि इस ईशा कटोच को आत्महत्या करने के लिए भी अगर मजबूर किया तो किसने किया? क्योंकि कोई भी महिला अपनी दूध पीती 6 महीने की बिटिया अगर किसी के पास हो, वो कभी आत्महत्या नहीं कर सकती है। तो ये एक चिंता का विषय है। मां अपने बच्चे के लिए अपनी जान दे सकती है, मगर यहाँ पे जो इसके साथ हुआ है, मैं बात करूंगा जो उनके पिताजी हैं प्रवीण मनहास जी हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये जो आज का घटनाक्रम है इसमें कुछ है। तो प्रवीण जी आप आए। प्रवीण जी,
एन स्टार न्यूज आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है और भविष्य में भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहेगा। हमें ये बताइए कि आपकी बेटी की जो हत्या है या आत्महत्या है वो अभी गुत्थी सुलझी नहीं है, मगर उस दौरान ही उसके बीच में ही जो आपके दामाद हैं अजय कटोच, उन्होंने एक वीडियो वायरल किया और उसमें कुछ जो उनके चरित्र के ऊपर बातें बोली है। आपका उसके ऊपर क्या कहना है? मेरा उसके ऊपर यही कहना है कि वो लड़का अपनी पत्नी के ऊपर ही ऐसे उसके चरित्र के बारे में लांछन लगा रहा है, तो उसकी सोच कैसी होगी, वो कैसा आदमी होगा। मेरी सीएम साहब से यही उम्मीद है कि जो मेरी लड़की के साथ हुआ है ऐसा किसी लड़की के साथ ना हो कि कोई लड़की हो देश की ईसा बने। आप मुख्यमंत्री महोदय से क्या अपील करना चाहते हैं, क्या मांग करना चाहते हैं उनसे? मैं मुख्यमंत्री सीएम साहब से यही उम्मीद करना चाहता हूँ कि उसकी सीबीआई जांच हो और उसको न्याय मिले। हाँ जी, हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं। आप काफ़ी ज़्यादा आहत हैं, दुखी हैं और आज आपने जो सीबीआई की मांग की है, हमारा चैनल आपकी बात को सरकार तक पहुंचाएगा। अब हम बात करते हैं जो उनके भाई हैं, उनसे बात करते हैं और वो कुछ कहना चाहेंगे, तो उनसे मैं बात करता हूं। ये सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मनीष, मैं ईशा का तायर। जी जी हाँ मनीष जी, ये जो एक वीडियो वायरल हुआ है, आप युवा हैं और युवा होने के नाते नाते आप पढ़े लिखे हैं। आप हमें बताइए, जनता, दुनिया, दर्शक आपको देख रहे हैं, ये जो घटना हुई है, किसी भी महिला को, हमारा संविधान कहता है कि किसी भी महिला के चरित्र के बारे में किसी को बोलने का अधिकार नहीं है और ना ही कोई बोल सकता है। तो जो ये इतनी घिनौनी और घटिया बात जो की है, जो आपके जो रिश्ते में जीजा लगते हैं, तो आप इस बारे में जो है दर्शकों को बताएं कि ऐसी क्यों आई और उन्होंने इस। सर देखिए, सबसे बड़ी बात पहले तो एक लड़की के चरित्र के ऊपर, वो भी उसके मरने के बाद, अगर जैसे अजय कटोच का जो बयान था, जो उनकी वीडियो वायरल हुई, तो उसमें उन्होंने कहा कि मुझे शादी से पहले उसने अपने जो भी रिलेशन था उसके बारे में बताया है। तो बहुत बड़ी बात है कि एक लड़की ने सच्चाई से जो है अपनी बात आगे रखी। अगर ऐसा हुआ तो पहले तो मेरे हिसाब से ऐसा कभी था ही नहीं, जितना मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी अगर ऐसा था तो उसने सच बताया। इससे बड़ी बात उसके लिए क्या हो सकती है? मनीष जी, बीच में टोकूंगा, आपकी अभी शादी नहीं हुई है। ऐसा हिंदुस्तान में मैं नहीं समझता हूँ कोई ऐसा लड़का होगा कि शादी से पहले कोई लड़की बोले कि मेरा किसी के साथ संबंध है। क्या वो लड़का वहाँ शादी कर सकता है? हाँ, ये भी एक सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या हो गया, क्या उसको लड़कियों की कमी थी या क्या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम थी कि उसको वो अगर बता में कुछ नहीं। सेकंड बात क्या है कि एक बेटी को गाली देना बहुत बड़ा, एक तरह से उसके चरित्र पे बात करना बहुत बड़ा जो है जुर्म है मेरे हिसाब से। तो उस लड़के को मैं अपनी अगर नज़रों में देखूं तो मैं उसको जल्लाद बोलता हूं, जो मरने के बाद अपने आप को बचाने की कोशिश में एक लड़की के चरित्र के ऊपर बात कर रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और दूसरी चीज़ उसने वीडियो में बताया कि, हाँ, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो, पहले तो मैं पुलिस प्रशासन से भी ये सवाल करता हूँ कि अगर संडे को वो पुलिस कस्टडी में था तो ये वीडियो बना कब और कहाँ पे ये बना। इसके लिए भी मैंने पहले भी अपनी फेसबुक जो मेरी प्रोफाइल है वहाँ पे मैंने एक पोस्ट डाली हुई है कि ये बताया जाए कि ये वीडियो कब बनी और कहाँ पे बनी। अगर सैटरडे को जो है ईशा की डेथ होती है तो वो जो वीडियो वायरल होती है वो मंडे को होती है और उसमें बोला जाता है कुछ दिन पहले मेरी वाइफ ने सुसाइड किया। तो ऐसा क्या हो गया कि उसको कुछ दिन पहले का यूज़ करना पड़ा जी। अगर ऐसा था, अगर संडे को वो पुलिस कस्टडी में आ गया, सैटरडे को वो वीडियो बना रहा है, सैटरडे को डेथ हुई है, तो वो बोल सकता था कि कल मेरी वाइफ ने सुसाइड लिया, या बोल सकता था अगर सैटरडे को वीडियो बना रहा है तो वो बोल सकता था कि आज मेरी वाइफ ने सुसाइड लिया, लेकिन उसने बोला कुछ दिन पहले। तो इससे तो ये साबित होता है कि वो जो था, जितना भी वो वीडियो वायरल की गई, वो एक स्क्रिप्ट, लिखा हुआ स्क्रिप्ट है और इसमें कम से कम भी तो 3 से 4 लोग हैं जिन्होंने फुल प्लानिंग से वो स्क्रिप्ट जो था उसको लिखाया था
कि ऐसे ऐसे तूने बोलना है ताकि तू पब्लिक की सिंपैथी जो है वो तू ले सके। मुझे ऐसा लगता है जी। तो पब्लिक जो है हमारे हिंदुस्तान की, क्या पूरी दुनिया की पब्लिक भोली है, ना समझ नहीं है। पब्लिक समझती है। इस संदर्भ में हमने इसकी तहकीकात पहुंच के में पुलिस के जो आला अधिकारी है उनसे बात की कि ये एक सवालिया निशान है कि पुलिस हिरासत में रहने के बावजूद जो है वीडियो कैसे बनी। तो जो आला अधिकारी है उनका कहना है कि जब हमने उसको हिरासत में लिया था तब ये वीडियो नहीं बनी है, हिरासत में लेने से पहले। तो ये वीडियो, और सबसे बड़ी बात पुलिस आला अधिकारियों ने कही है, हमारे पास इसके ठोस सबूत है। पुलिस के आला अधिकारी कहते हैं कि जो वीडियो बनी है वो अजय कटोच के फोन से नहीं बनी है, वो किसी और फोन से बनी है। तो ये आप इसमें क्या कहेंगे? सर देखिए, सबसे बड़ी बात, पहले तो जब वो मना कर रहे थे, जब दाह संस्कार की बात थी, तो जो पुलिस वाले थे वो मना कर रहे थे कि अजय कटोच जो है अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है और वो इम्पॉसिबल है कि उसकी सांस को यहाँ पे लाया जाए। लेकिन जब हम सारे वहाँ पे जो थे बैठे रहे और हमने एक ही मांग रखी कि अजय कटोच को जो है यहाँ पे बुलाया जाए, क्योंकि हिंदू संस्कृति के अनुसार जो है, जो फर्स्ट जो प्रेफरेंस रहती है वो उसके पति की या उसके घर वालों की रहती है दाह संस्कार की। तो जब डीसी साहब और एसपी साहब वहाँ पे आए तब तक हमें पता ही नहीं था, मे बी 6 o'clock का टाइम था, शाम के 5-6 बजे का टाइम था, हमें पता ही नहीं था कि अजय कटोच उनकी हिरासत में है या नहीं है। लेकिन हम सोच रहे थे कि उसकी सांस वहाँ पे वो आने वाली है। लेकिन देखते ही देखते जब हमें 15 मिनट तक जो है हमारे जितने भी भाई हमारे साथ थे वहाँ पे पहुँचे थे, तो उन सबको जो है कहीं दूर ले जाया गया। उन्होंने कहा कि परिवार के 10-15 आदमी रहेंगे, जो पुलिस वालों ने वहाँ पे किया, और बाकी सबको जो है दूर ले जाया गया। उनको जो वहाँ का शमशान घाट है वहाँ पे ले जाएंगे। और देखते देखते जब देखा तो वहाँ पे पुलिस के साथ जो है अजय कटोच को लाया गया। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं ये भी उनसे पुट करना चाहता हूँ कि अगर अजय कटोच को आपने तब 10 मिनट के अंदर अगर हमारे पास पेश किया तो उसको गिरफ्तार कब किया गया था? और अगर उसको गिरफ्तार अपनी पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था तो पुलिस ने हमें बताया क्यों नहीं? ये भी एक क्वेश्चन होता है। और इसकी भी डिटेल दें कि कब उन्होंने और कहां से उसको गिरफ्तार किया, ये भी एक पुलिस प्रशासन को जवाब देना बनता है। मनीष जी, इस संदर्भ में भी हमने तहकीकात की और इसके बारे में पूछा, तो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनका कहना है कि कहीं ऐसा मोब जो था उसमें कोई अप्रिय घटना ना घटे। पुलिस ने अपने ढंग से जो था उसे गिरफ्तार किया हुआ था और गुप्त इसलिए रखा हुआ था कि आने वाले टाइम में कहीं कोई ऐसी अप्रिय घटना ना घट जाती, क्योंकि पुलिस के कुछ एक चीज़ें, पहलू ऐसे होते हैं जो सार्वजनिक नहीं किए जा सकते थे। मगर सवाल फिर वहीं खड़ा होता है कि अगर शनिवार की रात को ईशा कटोच की मौत होती है, चाहे वो हैंगिंग से है या मर्डर है, ये दो चीज़ें हम नहीं बोल सकते हैं। मगर दूसरे दिन जब उसको पकड़ लिया, अजय कटोच को पुलिस हिरासत में लिया था, तो वो जो वीडियो बनाई है वो एक सवाल है जो कि चिंता का विषय है। आपने अपने विचार रखे, हम आपके विचारों से सहमत हैं और हम को न्याय दिलाएंगे। सर देखिए, ऐसा है कि अगर जो है अगर पुलिस कस्टडी में बचे तो पुलिस जो है वो देना ही पड़ेगा। सेकंड थिंग क्या है कि ये जो है कि कब जो है उसको हिरासत में से फाइंड करना पड़ेगा कि अगर उसको मॉर्निंग में हिरासत में लिया तो जो तो उसने कुछ दिन पहले क्यों? ये सारा जो है पुलिस प्रशासन की मदद से ही हम जो है इस बात को पकड़ पाएंगे कि क्या एक्चुअल में क्या सिनेरियो दैट टाइम रहा था। जी, तो इसके अलावा अगर इस तरह से वीडियो बन रही है तो मेरा तो ये भी सवाल रहेगा कि क्या गारंटी है कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है और फोरेंसिक रिपोर्ट है वो भी जेन्युइन तरीके से जो है वो हमारे सामने जो है आएगी। इसकी भी कौन गारंटी लेगा और कहाँ से हम ये कंफर्म वो जो रिपोर्ट आने वाली है वो जेन्युइन रहेगी? क्योंकि इस तरह से अगर या कस्टडी के अंदर रहने के पहले, कस्टडी के अंदर होने के, पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद
तो ये भी एक जो प्रश्न चिन्ह उठता है पुलिस प्रशासन के ऊपर कि क्या गारंटी है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और जो फोरेंसिक रिपोर्ट आनी है वो, ये भी मेरा एक क्वेश्चन रहता है। फिर में भी अगर किसी तरह पाया जाता है तो हम जो है हमारे जितने भी जो भाई हमारी सपोर्ट में खड़े हैं, हमारी बहनें जो हमारी सपोर्ट में हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि हम चाहेंगे कि इस मामले की सीबीआई जांच जो है वो होनी चाहिए। मैं सीएम साहब से और पीएम जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे सीएम जयराम ठाकुर जी हैं, उनसे भी यही गुजारिश करता हूं कि इस मामले की जो है वो सीबीआई जांच जो है वो करवाए। हाँ जी, आपने अपने विचार रखे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपके विचारों को हम प्रदेश सरकार तक पहुंचाएं। आपके इसके लिए आप भाषण देते हैं। तो ये ईशा के भाई हैं और इन्होंने कई मुद्दों के ऊपर जो है चर्चा की है। आज सुबह हमारी इस संदर्भ में एन स्टार न्यूज़ ने जो हमारे प्रदेश की कवीना मंत्री, महिला विकास मंत्री जो हैं, कवीना रैंक हैं, उनका कवीना मंत्री हैं आदरणीय श्रीमती शर्वीन चौधरी जी, हमने उनसे बात की और उनसे पूछा कि आप एक महिला है और महिला का दर्द एक महिला बहुत अच्छे ढंग से हमें बताएं मैडम कि ये जो घटना घटी है इसमें आपका क्या कहना है। तो हमें मैडम शर्वीन चौधरी जी ने आश्वासन दिया है कि पुलिस अपने ढंग से काम कर रही है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो अपने ढंग से कर रही है, मगर सरकार जो है वो अपने ढंग से, अपने एंगल से काम करेगी। और ये मामला जो है, हमारे को शर्वीन चौधरी जी ने बताया है कि ये मामला हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री महोदय हैं श्री जयराम ठाकुर जी, उनके समक्ष आ चुका है। उन्होंने इस चीज को देखा है और वो गंभीरता से सरकार जो है इसके ऊपर विचार विमर्श कर रही है। ईशा कटोच को जो है वो न्याय मिलेगा। साथ में जब हमने उसके उपरांत जसीमपुर विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक की, तो रविंद्र कुमार जी ने कहा है कि ये बहुत ही दुखद और निंदनीय कार्य हुआ है। निंदनीय शब्द बोल रहा हूं, विधायक जी ने इस चीज को माना है कि निंदनीय काम हुआ है। और साथ में उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो वो दोषियों को नहीं बख्शेंगे। और साथ में हमने एक सवाल खड़ा किया था, दबी जबान में कुछ लोगों से स्वर उठ रहे थे कि जो अजय कटोच है वो विधायक के जो सपुत्र है, उनका क्लास फेलो है, सहपाठी है, तो विधायक जी कहीं ऐसा ना हो कि अजय कटोच को बचाने की फिराक में है। इसका हमने सवाल किया विधायक जी से, तो विधायक जो रविंद्र कुमार जी उन्होंने बोला है कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य राजनीति ना करता है ना राजनीति में आता है। उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि मैं आश्वासन देता हूं कि अगर मेरे परिवार की तरफ से इस प्रकार की कोई घटना सामने आएगी तो मैं अपने परिवार को शूट करने की भी हिम्मत रखता हूं। ये शब्द जो हैं विधायक रविंद्र कुमार जसीमपुर विधानसभा क्षेत्र के जो उन्होंने कहे हैं। और हमने उनसे कहा है कि विधानसभा का सत्र खत्म होने के बाद वो पंचरुखी में आए और अपना इंटरव्यू जो है वो लाइव लोगों को बताएं कि इसमें क्या हुआ है। और साथ में उन्होंने ये बात कही थी कि जब ये हत्या का मामला सामने आया था तो उस टाइम जब इतना ज़्यादा ये प्रकरण बढ़ चुका था तो जिला के जो जिला प्रमुख एसपी महोदय और डीसी महोदय को विधायक जी का कहना है कि मैंने फ़ोन पे उनको आदेश दिए थे कि आप मौका पे जाएं और इसकी स्पष्ट जो है निष्पक्ष जांच करें और दोषी जो वो बचने ना पाए। अब ये देखना होगा कि भविष्य में कौन दोषी होते हैं और कौन निर्दोष होते हैं। ये सभी की सभी चीज़ें अभी भविष्य के गर्भ में छिपी हुई है। मगर सबसे बड़ा जो दुख है कि ईशा कटोच ना एक प्रवीण मिन्हास की बेटी है, वो हमारे देश की, हमारे प्रदेश की बेटी है। अगर इसे न्याय ना मिला तो आने वाले समय में और कितनी ईशा कटोच जो है वो अपनी बलि देती रहेगी। देश का नारा, प्रदेश का नारा, जिसके लिए हमारा न्यूज़ चैनल एन स्टार न्यूज़ प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है
कि इस बिटिया के लिए न्याय दिलाएं, और अगर इसने सीबीआई की मांग की है, उचित होगा सीबीआई की मांग जो की है तो सीबीआई की जांच करवाई जाए ताकि सच लोगों के सामने आ सके। आज ये हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के लोग जो हैं इस घटना को देख के बहुत दुखी हैं, बहुत आहत हैं। खास करके महिला वर्ग जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी है कि एक मात्र 24 साल की लड़की और 6 महीने की बच्चिया की माँ, उसको ऐसे क्या हालात आ गए कि इस जीवन की अपनी अंतर यात्रा में जाना पड़ा, जो कि उसकी अभी हंसने खेलने के दिन थे, और वो सारे के सारे जो उसके अरमान थे उनका गला जो है वो क्यों घोटा गया है, किसने घोटा है और क्या हालात बने थे, अभी ये सारी एक पहेली है और कहीं पहेली बन के ना रह जाए। आज 9 तारीख हो चुकी है और ये वाकया जो है शनिवार का है। अब देखते हैं और कितना समय जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए आएगा। और ईशा कटोच के पिता टकटकाए लगाए बैठे हैं कि कब ये रिपोर्ट आएगी और कब मेरी बिटिया को इंसाफ मिलेगा। दर्शक देख रहे हैं, जनता देखती है। सच आपके सामने लाना हमारा कर्तव्य है। सच को आपके सामने लाते रहेंगे, हकीकत को लाएंगे, जनता खुद फैसला करेगी। और हमें विश्वास है और अपील भी करेंगे पुलिस प्रशासन से कि निष्पक्ष जांच हो और इस जांच में निर्दोष जो हैं उनको सजा न मिले, दोषियों को सजा मिले। एन स्टार न्यूज़ देखते रहें, एन स्टार न्यूज़ के साथ बने रहें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर पुनः हम ईशा कटोच के जो दूसरी कड़ी में फिर आपको दिखाएंगे कि अब पुलिस ने या प्रशासन ने क्या कदम लिए, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है, क्या होगा। पल की खबर जो है एन स्टार न्यूज़ पे मिलती रहेगी। आप सभी एन स्टार न्यूज़ देखें और सच को देखें, सच आपके सामने लाएंगे। जय हिंद, जय हिमाचल। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ।